हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ ग्रामर का एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स। ये क्या होते हैं? ये शब्द समूह होते हैं। इनके अंतर्गत एक वर्ब हो सकता है और एक एडवर्ब। वर्ब और एडवर्ब या फिर वर्ब और प्रीपोजिशन, ये मिलकर क्या करते हैं? एक कंपोजिशन बनाते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और जिनका एक अलग मीनिंग निकलता है। तो इसको क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे इनके मीनिंग्स और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड एन एडवर्ब। वर्ब और एडवर्ब मिलकर भी क्या बनाते हैं? फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। और अ प्रीपोजिशन, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़कर भी क्या बनता है? फ्रेजल वर्ब बनता है। विच हैज अ सिंगल मीनिंग, और जिसका एक अलग अर्थ होता है, एक सिंगल मीनिंग होता है। मान लो मैंने कहा पिक अप, तो पिक अप अलग अलग यूज करेंगे। पिक का मतलब होता है चयन करना या चुनना या बीनना, लेकिन अप का मतलब होता है ऊपर। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे पिक अप, एक साथ लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका एक सिंगल मीनिंग निकलेगा, एक अलग अर्थ निकलेगा, और वो सिंगल होगा, दोनों का एक ही अर्थ होगा, अलग अलग नहीं होगा। टू ग्रैब और लिफ्ट, पकड़ना या फिर उठाना। पिकअप का मतलब अलग बन जाएगा फ्रेजल वर्ब के रूप में, जब ये साथ में कंपोज हो जाएंगे, जब ये नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है गेट ओवर, तो इसका अगर जब ये साथ में आ गए तो क्या मतलब है? रिकवर फ्रॉम या ओवरकम समथिंग, किसी चीज से रिकवरी करना, जैसे बुखार हो गया, रिकवर फ्रॉम फीवर, या फिर किसी परिस्थिति से बाहर आना, या संकट से या विषम परिस्थिति से बाहर आना, ओवरकम समथिंग। और जब हम इनको अलग अलग लिखेंगे तो इनके मीनिंग अलग हैं। जैसे गेट का मीनिंग है अक्वायर और ओवर का मीनिंग है बीइंग हायर देन और गोइंग समथिंग, किसी से ऊपर होना या किसी चीज के ऊपर से गुजरना। तो यहाँ पर इनके मीनिंग अलग हैं, लेकिन जब ये साथ में आ जाते हैं तो इनका एक सिंगल मीनिंग बनता है, जो कि इनके जो पुराना जो मीनिंग होता है, अलग मीनिंग होता है, दोनों का अलग अलग, इससे डिफरेंट होता है और सिंगल होता है। दोनों का एक ही मतलब निकलता है और इन पुराने मीनिंग से डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड द फ्लू लास्ट वीक बट गोट ओवर इट, कि मुझे पिछले हफ्ते क्या था? फ्लू था, बट मैंने ओवरकम कर लिया, गोट ओवर, कि मैं इससे बाहर निकल गया, ठीक हो गया, रिकवर हो गया। रिकवर फ्रॉम, गेट ओवर का मीनिंग होता है रिकवर फ्रॉम। तो इस तरह से जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ये जब अलग अलग रूप में यूज होते हैं तो इनके अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन के रूप में आते हैं तो हैज अ सिंगल मीनिंग, एक अर्थ देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आस्क से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। वैसे तो आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन यहाँ पर इनके मीनिंग डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है आस्क फॉर। इसका मीनिंग क्या होगा? रिक्वेस्ट टू हैव और बी गिवन, किसी चीज को पाने के लिए प्रार्थना करना, या कोई चीज दिए जाने के लिए प्रार्थना करना कि हमें ये चीज दे दो, इसके लिए रिक्वेस्ट करना, या कोई चीज पाने के लिए रिक्वेस्ट या प्रार्थना करना। फॉर एग्जाम्पल, दे आस्क्ड देयर बॉस फॉर मोर मनी बट ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने अपने बॉस से क्या कहा? ज़्यादा पैसे के लिए कहा, रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो किसी चीज़ को पाने के लिए, यहाँ पर पैसे के लिए, ज़्यादा मनी के लिए रिक्वेस्ट हुई है, किसी चीज़ को पाने के लिए या दिए जाने की रिक्वेस्ट होती है, तो कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा? आस्क फॉर। सेकंड है आस्क आफ्टर। इसका मीनिंग होता है अक्वायर अबाउट, इंक्वायर अबाउट समवन्स हेल्थ, किसी की हेल्थ के विषय में जानकारी लेना, किसी के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्राप्त करना, किसी के स्वास्थ्य की जानकारी लेना। तो इसका मतलब होता है आस्क आफ्टर का किसी के स्वास्थ्य की जानकारी करना, या फिर इंक्वायर अबाउट समवन्स हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर ऑलवेज आस्किंग आफ्टर यू,
कि मेरी बहन हमेशा तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में पूछती रहती है, जानने की कोशिश करती है, पूछती रहती है, इंक्वायर करती रहती है, इंक्वायर अबाउट समवंस हेल्थ। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? आस्क आफ्टर। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है आस्क अबाउट। इसका मतलब क्या होता है? आस्क हाउ समवन इज डूइंग प्रोफेशनली एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, कि वो अपने प्रोफेशन में कैसे चल रहा है उसका काम, या फिर उसकी हेल्थ कैसे चल रही है, स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेना या फिर प्रोफेशन के बारे में जानना। इसके लिए क्या यूज़ होता है? आस्क अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ दिस बिल्डिंग, कि मैं इस बिल्डिंग के मैनेजमेंट के विषय में जानना चाहता हूँ। तो आस्क अबाउट किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी के प्रोफेशन के बारे में जानना या किसी की हेल्थ के बारे में जानना कि वो कैसी चल रही है, उसका प्रोफेशन कैसे चल रहा है, उसके लिए आस्क अबाउट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आस्क इन। इसका मतलब होता है इनवाइट समवन इनटू योर हाउस, किसी को अपने घर में इनवाइट करना, आमंत्रित करना या निमंत्रण देना। तो किसी को अपने घर में बुलाने के लिए आस्क इन का यूज़ किया जाता है। शी मेड द मिस्टेक ऑफ आस्किंग हिम इन, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे अपने घर में इनवाइट करके, उसे बुला के उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो घर में बुलाने के लिए, घर में इनवाइट करने के लिए आस्क इन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है आस्क अराउंड। इसका क्या मतलब होता है? आस्क अ नंबर ऑफ पीपल फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्प, मदद के लिए पूछना, मदद के लिए पूछना, मदद के लिए पूछना। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? आस्क अराउंड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो आइडिया बट आई विल आस्क अराउंड एट वर्क एंड सी इफ़ एनीवन कैन हेल्प, कि मुझे ये आइडिया नहीं है लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, अपने वर्क प्लेस पे जाके पूछूंगा कि यदि कोई हमारी मदद कर सके। तो मदद के लिए, पूछने के लिए आस्क अराउंड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आस्क अराउंड का नेक्स्ट यूज़ है, इसी का नेक्स्ट यूज़ है इनवाइट समवन। आस्क अराउंड का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना। वी आस्क्ड देम अराउंड फॉर डिनर, हमने उन्हें डिनर के लिए, रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है आस्क आउट। इसका मतलब होता है इनवाइट समवन फॉर डेट, बाहर किसी डेट पे जाने के लिए या बाहर डिनर या लंच के लिए जाने के लिए इनवाइट करने के लिए आस्क आउट का यूज़ किया जाता है। ही वॉन्टेड टू आस्क हर आउट बट वॉज टू शाई, कि वह उसे पूछना चाहता है डेट पर जाने के लिए। ही आस्क आउट बट ही इज़ वेरी शाई, क्योंकि वो बहुत शर्मीला है इसलिए पूछ नहीं पा रहा। तो आस्क आउट का यूज़ किया जाता है इनवाइट समवन फॉर डेट, और कहीं बाहर ले जाने के लिए या फिर किसी डेट पे जाने के लिए आस्क आउट का यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।